नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ या प्रसन्नता का क्या महत्व है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। कहा जाता है कि ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है, लेकिन जिंदादिली के लिए प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि प्रसन्न मनुष्य ही वास्तविक रूप में जिंदादिल होता है। इसके लिए यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक सिचुएशन में वह आनंदित रहे, खुश रहे। सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, यदि किसी का मन आनंदित है, खुश है, तो वह सबसे बड़ा संपन्न मनुष्य है। आपको यह आभास होना अति आवश्यक है कि प्रसन्नता कहीं नहीं मिलती, बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो हमारे स्वयं के अंदर से उत्पन्न होता है। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि प्रसन्नता वस्तुओं या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी बनने और सोल से जुड़ने से मिलती है। कोई भी सफलता खुशी की गारंटी नहीं है और खुशी के लिए सफलता ज़रूरी नहीं है। ये एक दूसरे के पोषण दे सकती हैं और वे हमें एक साथ मिल सकती हैं। फिजिकल संतुष्टि बाहरी है, जबकि खुशी आंतरिक। जब संत खुशी के बारे में बात करते हैं तो वे एक कस्तूरी हिरण की कहानी बताते हैं। कस्तूरी हिरण, जो कि जंगल में एक अत्यंत सम्मोहक गंध आती है, वह उसके पीछे दौड़ता रहता है और उसके स्रोत की निरंतर तलाश करता है, और उसे कभी यह एहसास ही नहीं होता कि गंध उसके खुद के शरीर से आ रही है। वह निरंतर भटकने में अपना पूरा जीवन बिता देता है। इसी तरह हम खुशी की खोज करते हैं, जबकि हम इसे अपने खुद के भीतर पा सकते हैं। आज के तनाव भरे एवं प्रतियोगिता के दौर में प्रसन्नता हमसे दूर होती जा रही है। एक अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता। आज हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल है, सब अपनी चिंताओं में जी रहे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता, बोर हो रहा हूँ। इसलिए अक्सर घर के लोग एक दूसरे पर कुंठाएं निकालते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। इससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। याद कीजिए कि आपने अपने घर के सदस्यों से पॉजिटिव बातें कब की थी, जो आपकी सिर्फ दिन भर के लिए ही नहीं बल्कि कई दिनों तक तरोताज़ा कर देती है। क्योंकि अपनों के साथ अच्छा यानी गुणवत्तापूर्ण संवाद हो जाए तो यह पॉजिटिव एनर्जी से लैस कर देता है। इसके बाद घर के सभी सदस्य अपना अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन आज के तनाव भरे माहौल में परस्पर संवाद स्थापित हो ही नहीं पाता। तो ज़रा सोचिए, ऐसे में जब आप खुद परेशान या कुंठित महसूस कर रहे हैं तो दूसरों को किस तरह से राहत दे पाएंगे। पर यह याद रखना है कि यदि किसी एक को तो एग्जाम्पल बनना ही पड़ेगा। कोई एक भी पहल करे तो सब प्रेरित होंगे, जरूरी नहीं तुरंत हो पड़ेगा। कोई एक भी पहल करे तो सब प्रेरित होंगे, जरूरी नहीं तुरंत हो, लेकिन इससे जल्दी ही अच्छे संवाद का माहौल बन सकेगा। यदि आप स्वयं प्रसन्नचित होंगे तो दूसरों को भी प्रसन्न रखने में सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि प्रसन्नचित व्यक्ति में क्रोध जैसी नकारात्मक या नेगेटिव भावना नहीं होती। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि स्वस्थ रहना है तो दिल खोलकर हंसने से मांसपेशियों की कसरत होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। हम स्वस्थ और निरोगी शरीर को प्राप्त करते हैं। जब हंसने से हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है तो फिर हंसने से परहेज क्यों ना हम सभी ठहाका मार कर हंसने की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। योग में मन को स्थिर करने के लिए उपायों में प्रसन्नता का प्रमुख स्थान है। अगर हम समाज की नज़रों में देखें तो हर हाल में प्रसन्न रहने और हंसाने वाले मनुष्य सभी को ज़्यादा पसंद आते हैं, और ज़्यादातर मनुष्य उनके संपर्क में रहना पसंद करते हैं।
चेहरे की मुस्कुराहट दो अनजान लोगों को भी करीब ला देती है और दो अजनबियों के बीच की दूरियों को मिटा देती है। भले ही लोगों की भाषा और समाज अलग अलग हो, लेकिन हंसी और मुस्कुराहट की भाषा सबके लिए एक ही होती है। दरअसल प्रसन्न मुद्रा और उल्लास प्राकृतिक सौंदर्य का समुंदर है। मनुष्य को चाहिए कि वह हंसी के इस समुद्र में डूबकर स्नान करे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता की ही सुखमय स्वस्थ जीवन का आधार है। यदि आप स्वस्थ एवं दीर्घायु होना चाहते हो तो हमें अप्रसन्नता का भाव त्याग कर प्रसन्नता की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि प्रसन्नता कहीं और नहीं मिलती, खुशी हमें कहीं और नहीं मिलती। वो सब हमारे अंदर ही होती है, हमें खुद में उसको तलाशना होता है। जब हम अपनी खुशी को बाहर ढूंढते हैं तो उससे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। इसलिए अपने आप को पहचानें, अपनी सोल को पहचानें और अपने आप में झांकें। आप हमेशा आप हमेशा खुश रहेंगे और दूसरे को भी खुशियाँ बांटेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी